नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान और कानून के उन अधिकारों के बारे में जो पुरुषों के लिए बनाए गए हैं। अक्सर हम महिलाओं के कानून और सुरक्षा की बातें सुनते हैं, लेकिन पुरुषों के लिए भी कई कानून हैं जो उनकी सुरक्षा और अधिकार को सुनिश्चित करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन कानूनों के बारे में पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि कैसे पुरुष अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पुरुषों के लिए मूल अधिकार सबसे पहले संविधान के तहत दिए गए हैं। ये अधिकार सभी नागरिकों को समान धन और सुरक्षा देने के लिए है। अनुच्छेद 14, बराबरी का अधिकार। यह अनुच्छेद सभी व्यक्तियों को बराबरी का हक देता है। इसका मतलब है कि पुरुष और महिलाओं के बीच कानून के नजर में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। सभी को बराबर का अधिकार मिलता है, चाहे उनका लिंग कुछ भी हो। अनुच्छेद 15, भेदभाव का प्रतिबंध। इस अनुच्छेद के तहत पुरुष अपने लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव का शिकार नहीं हो सकते, चाहे वह शिक्षा हो, रोजगार हो या किसी और चीज में। पुरुष को भी अपने अधिकारों के लिए समर्थन मिलता है। अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन का अधिकार। पुरुष अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। उन्हें अपने विचारों को प्रकट करने का हक मिलता है और वे संगठन बनाकर अपने अधिकारों को संभाल सकते हैं। अनुच्छेद 21, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। इस अधिकार के तहत पुरुष अपने जीवन का नियंत्रण करने के लिए स्वतंत्र हैं। उन्हें अपनी सुरक्षा, अपनी लाइफ चॉइसेस और खुद के लिए फैसले लेने का अधिकार है। पुरुषों को कानूनी सुरक्षा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कानून हैं जो उन्हें अपनी रक्षा और हक के लिए मदद करते हैं। आईपीसी धारा 498A, दहेज कानून का गलत उपयोग। यह धारा असल में महिलाओं को दहेज के अत्याचार से बचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इसका दुरुपयोग पुरुषों के खिलाफ भी होता है। झूठे दहेज आरोपों के मामले में पुरुष अपनी रक्षा के लिए कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि इस धारा का गलत उपयोग हो तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। घरेलू हिंसा अधिनियम, पुरुषों का भी अधिकार। यह अधिनियम सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी लागू है। अगर कोई पुरुष घर के अंदर अत्याचार का शिकार है तो वह भी अपने हक के लिए कानूनी मदद ले सकते हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम पुरुषों को भी कानूनी सुरक्षा देता है। झूठे बलात्कार के आरोप। पुरुषों पर कभी कभी झूठे रूप से बलात्कार के आरोप भी लगाए जाते हैं। ऐसे मामलों में पुरुष अपनी खुद की रक्षा करने के लिए कोर्ट में अपील कर सकते हैं और मानहानि का केस भी दर्ज कर सकते हैं। आत्मरक्षा का अधिकार। पुरुष अपनी रक्षा के लिए आत्मरक्षा का भी उपयोग कर सकते हैं। अगर उनकी जान को खतरा हो तो वे अपनी रक्षा में कार्रवाई कर सकते हैं, जो कि आईपीसी की धाराओं 96 से 106 के अंतर्गत आता है। पुरुषों के लिए कुछ और जरूरी कानून हैं जो उनके परिवार और विवाह के अधिकारों को संभालते हैं। बाल अभिरक्षा अधिकार, गार्जियन और वार्ड्स अधिनियम 1890। तलाक के मामलों में ज्यादातर कस्टडी महिलाओं को मिलती है, लेकिन अगर पिता यह साबित करते हैं कि उनकी देखभाल बच्चे के लिए अधिक सही है तो कोर्ट उन्हें कस्टडी दे सकता है। पिता को विजिटेशन राइट्स मिलते हैं जो उनका हक है। भरण पोषण कानून, धारा 125 सीआरपीसी। पुरुष भी अपने लिए भरण पोषण मांग सकते हैं अगर उनकी पत्नी उनसे ज्यादा कमा रही हो या अगर उनकी कोई वित्तीय समस्या हो। यह कानून उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करता है। तलाक और विवाह का अपरिवर्तनीय विघटन। सुप्रीम कोर्ट ने तलाक और विवाह को तोड़ने के लिए एक जरूरी मापदंड तय किया है। अगर विवाह का रिश्ता ठीक से नहीं चल रहा और दोनों तरफ से अलग होने का निर्णय है तो तलाक दिया जा सकता है। पुरुष अपने अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। कार्यस्थल में पुरुषों के लिए भी कई कानून हैं जो उनकी सुरक्षा और बराबरी को सुनिश्चित करते हैं। विशाखा गाइडलाइंस, कार्यस्थल उत्पीड़न कानून। यह कानून सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी लागू है। अगर कार्यस्थल में किसी पुरुष को यौन उत्पीड़न का शिकार बनाया गया हो तो वह अपनी शिकायत कर सकते हैं और कानून का उपयोग कर सकते हैं। समान वेतन अधिनियम 1976। कोई भी नियोक्ता पुरुष और महिला के बीच असमान वेतन नहीं दे सकता। चाहे काम का स्वभाव कुछ भी हो, पुरुष को अपने काम के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। उदाहरण 1, कुछ साल पहले एक पुरुष पर 498A के मामले में झूठे आरोप लगाए गए थे। उन्होंने अपने अधिकारों का उपयोग किया और कोर्ट में अपनी सफाई दी। मामले का परिणाम उनके पक्ष में गया और उन्होंने अपने परिवार का नाम साफ सुथरा रखा। उदाहरण 2, एक अन्य मामले में एक पिता ने अपने बच्चे की कस्टडी के लिए अपील की और कोर्ट ने उन्हें कस्टडी दे दी क्योंकि उन्होंने साबित किया कि उनका वातावरण बच्चे के लिए बेहतर था। जब हम भारतीय संविधान की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि कानून सभी के लिए बराबर है, चाहे वह पुरुष हो या महिला। पुरुष अपने अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं।
और अगर कोई भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो उन्हें अपने हक के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके विचार हमें कमेंट्स में बताएं।